एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर डेवलपमेंट, जहाँ पे बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट के टॉपिक की। अभी तक बच्चों हमने जो चैप्टर थोड़ा सा ही कवर करा है वहां पर हमने एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करी थी, यानी कि जब आप अपनी खुद की डेवलपमेंट देखते हो तो उसमें क्या देखते हो। जैसे कोई इंसान ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई स्विमिंग सीखना चाहता है, कोई गिटार सीखना चाहता है, कोई नंबर लाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात थी जहां पर हमने बहुत सारे सिनेरियोस को देखा था, यानी कि अलग अलग लोगों का अपना खुद का डेवलपमेंटल नोशन होता है। कभी कभी जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, और एक कॉमन गोल सबके लिए क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर इनकम। लेकिन इनकम के अलावा कुछ नॉन मटीरियल चीजें भी लोग एज अ गोल, डेवलपमेंटल गोल रखते हैं। वो क्या था कि हम कभी कभी सिक्योरिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, रिजेंटमेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेते हैं कभी कभी अपनी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग में। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर करी हैं और अब हम आ गए हैं एक तरीके से एक दूसरे पार्ट पे चैप्टर के, जहां पर वी विल टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि देश के विकास की बात। अब यार अगर मैं अभी भी आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू यू, तो आप लोग जरूर मेरे को कॉमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपके लिए, आपके देश भारत देश के विकास की अगर बात की जाए तो आपके लिए देश में विकास कब होगा। कोई बोलेगा कि मैम तब विकास होगा, तब डेवलपमेंट होगा जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई बोलेगा कि मैम तब डेवलपमेंट होगा जब गरीबी खत्म हो जाएगी। कोई बोलेगा कि मैम तब डेवलपमेंट होगा जब जो है एक तरीके से सब पढ़ लिख जाएंगे, लिटरेसी रेट बहुत इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कोई बोलेगा कि मैम जब तक लोगों की सोच ठीक नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ऐसे करके बहुत अलग अलग अंडरस्टैंडिंग नेशनल डेवलपमेंट की आप लोगों के लिए आएंगी, आप लोगों के दिमाग में आएंगी, और यही सब मेरे को आप जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर भी बच्चों वही सेम बात है कि जब हम नेशनल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं ना, तो एवरीबडी हैज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेशंस डेवलपमेंट। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है ना। लेकिन यहां पर भी कभी कभी एक के लिए जो नेशनल डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। कैसे, एग्जांपल लेके समझिए बच्चों। सपोज हम बोल रहे हैं कि हमारे देश का विकास तब होगा जब हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। डैम को कंस्ट्रक्ट करने से हम पानी बचा के रख सकेंगे, उस पानी से फील्ड्स को इरिगेट करा जाएगा, उस पानी को डोमेस्टिक यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पहुंचाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी, तो देश की डेवलपमेंट होगी। यहां तक बात सुनेंगे तो लगेगा अरे वाह वाह, डैम बनाओ डैम बनाओ, क्योंकि इससे तो देश की डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन जब एक डैम बनता है ना तो उससे ओ डैम हो जाता है, क्योंकि बच्चों डैम के आसपास जो सारे लोग रह रहे होते हैं दे नीड टू बी डिस्प्लेस्ड। उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, यानी कि उनसे उनका घर बार हर चीज छीननी पड़ती है, उनको उस जगह से हटाना पड़ता है, क्योंकि जब डैम बनता है बहुत सा एरिया जो है पानी के तले सबमर्ज हो जाता है, ठीक है। अब उन लोगों के लिए तो वो चीज डेवलपमेंट नहीं है, उन लोगों से उनका घर बार छिनेगा, उनका जीवन यापन का जो सोर्स है जिससे वो पैसा कमाते हैं वो छिन जाएगा। डेफिनेटली दे वुड नॉट लाइक इट। चाहे गवर्नमेंट ये भी बोले कि आपको डिस्प्लेस करके कहीं पर रिहैबिलिटेशन दे दिया जाएगा, किसी दूसरी जगह पर घर बार दे दिया जाएगा, बट फिर भी क्या बच्चों, पहली बात तो ये वादा पूरा होता है कि नहीं होता है हमें नहीं पता, और अगर पूरा होता भी है तो क्या वहां पर उन लोगों को वही सेम चीज से वो वहां पर काम कर पाएंगे, रह पाएंगे, नहीं ना। तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपसे आपका घर बार छीन लिया गया है, जहां से आप शुरू से रहकर काम करते हो वो काम धंधा छीन लिया गया है, एक नए सिरे से आपको अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी है। सो इट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल, एंड फॉर दोज पीपल इफ यू आस्क देम, जिनका घर छीना जा रहा है, उनके लिए ये चीज कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो आपकी नेशनल डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभी आपके लिए तो वो अंडरस्टैंडिंग सही है, बट पीपल वुड नॉट एग्री विद इट। दूसरों के लिए हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव भी हो। तो यहाँ पर वही सेम चीज लिखी है, similar understanding कि different people could have different as well as conflicting notions of a country's development। अलग अलग लोगों का जो डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट को लेकर नोशन होता है वो अलग अलग तो हो ही सकता है, मेरे लिए कुछ अलग, आपके लिए कुछ अलग, लेकिन वहीं पे कभी कभी वो चीज डिफरेंट तो होगी ही, conflicting भी हो सकती है। I wouldn't agree with your stance, you wouldn't agree with what I agree to, so उस चीज में कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सपोज एक शॉपिंग मॉल बनाना है, लेकिन जितनी झोपड़ियां हैं जहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं उन सबको हटाना पड़ेगा, लेकिन अब वो उन लोगों का जिनका घर बार छिन रहा है उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, बट हमारे लिए शॉपिंग मॉल बनाना डेवलपमेंट है। तो एक तरीके से
कभी कभी इमोशंस कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं देश के डेवलपमेंट को लेकर भी। सेम वही चीज़ है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट में जैसे था कि आपके लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए अलग होगा डेवलपमेंट, और कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग भी होगा, यहाँ पर भी वही सेम ही बात हो रही है। अब बच्चों बात ये आती है कि ठीक है कंट्री की डेवलपमेंट की तो बात हो गई, अब जब हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि अमेरिका में कितनी डेवलपमेंट, श्रीलंका में कितनी, चाइना में कितनी, इंडिया में कितनी, तो कैसे कंपेयर करते हैं, या फिर अगर हम इंडिया के अंडर ही जो सारे जो स्टेट्स आते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करें, हरियाणा, एमपी, गुजरात, राजस्थान, इन सब के बीच में भी कंपैरिजन करें, तो कैसे कंपेयर करेंगे? what is the criteria which we will use to compare different countries or different states? That is something that we will be looking at in the next session. तो आप लोगों को अगर आइडिया है तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगले सेशन में मिलते हैं और फिर जो है कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करा जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी समझते हैं।